अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में खुशआबाद होंगे। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हुआ डायरेक्टली नाश्ते से, क्योंकि मैंने कोई भी काम नहीं करना था। मेरे सारे काम मैं रात को ऑलरेडी निपटा के सोई थी। सुबह कोई भी झाड़ू पोंछा बर्तन वगैरह नहीं थे। अभी बस जो मेरा वो बिखेरा पड़ना था वो सिर्फ किचन के बर्तनों का था, जो मैं अभी नाश्ता बनाते हुए ना इकट्ठे करने वाली थी। तो नाश्ता मैं बनाने जो है ना वो शुरू कर लिया था मैंने। और ये सोन हलवे का डब्बा था जो खाली हुआ, तो मैंने इसमें जो है ना आटा डाल लिया, क्योंकि वैसे भी तो ये फजूल ही पड़ा रहना था, तो मैंने इससे जो है ना थोड़ा बहुत काम चला लिया। खैर, इस तरह के जुगाड़ जो है ना वो हर हाउसवाइफ अपने घर में लगाती रहती है, मैंने कोई नया नहीं लगाया। तो नाश्ता यहाँ पे मैंने बनाना शुरू कर दिया था। और सबसे पहले तो मैं अपना पराठा बना रही थी। बच्चे मेरे अभी तक सोए हुए थे, तो मैंने अपनी हानिया को 2-3 दफ़ा आवाज़ें दी थी कि उठ जाए और नाश्ता जो है ना वो कर ले। और उसके स्कूल में मतलब पेपर हो रहे हैं, तो एक दिन की छुट्टी होती है और एक दिन जो है ना उसका पेपर होता है। तो आज उसको छुट्टी भी थी, तो मैंने उसको जो है ना जल्दी नहीं सुबह जगाया था। खुद भी मैं थोड़ा आराम से ही उठी थी क्योंकि काम नहीं थे, तो इसलिए बस। तो यहाँ पे मैं अपना पराठा बना रही थी। जिस दिन बच्चों को छुट्टी होती है ना उस दिन आई थिंक कि माओ के लिए ना एक बहुत बड़ा दिन होता है। जस्ट लाइक कि उनको ना तो सुबह सुबह उठ के बच्चों को तैयार करना होता है, उनका नाश्ता बनाओ। फिर बच्चे अक्सर जो है स्टडी ही नहीं करते, उठते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना, या बच्चों को जब नींद से जगाया जाता है तो कुछ ऐसा ज़रूर होता है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हानिया इस तरह नहीं करती। किसी दिन अपने व्लॉग में मैं उसकी स्कूल रूटीन भी आपको इंशाल्लाह लाजमी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखें, एक पराठा तो मेरा जो है ना वो बनकर तैयार हो चुका था। टोटल मैंने बनाने थे 3 पराठे, लेकिन मैंने शामिल जो है ना वो सिर्फ एक ही पराठे का जो है ना व्लॉग शामिल किया था, क्योंकि अब सारे पराठे अगर बनाते आपको दिखाती तो वो लोग व्लॉग जो है ना बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता। आज आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा सा फ़ील हो रहा होगा कि मैं काफ़ी थकी थके लहजे में बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे थोड़ी सी सर्दी की शिकायत हो गई। लोगों को ठंड आती है तो लगते हैं, बंदे बीमार होते हैं। मैं जाती हूँ तो मैं बीमार हो गई हूँ। जाती हुई सर्दी जो है मुझे लग गई है, तो बस छींके मार मार के मेरा ये वाला हाल हो गया हुआ है। और ये वाला पराठा मैं अपने बच्चों के लिए तैयार कर रही थी साथ में। और इसके बाद मैंने जो है ना वो अंडा भी अपना बनाना था एक। नाश्ते में मेरे बेटे को तो अंडा पसंद है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा बेटा जो है ना वो खुश होके अंडा ही खाता है ज़्यादा। उसको सालन की निस्बत ना अंडा ज़्यादा पसंद है। और आई थिंक कि ये बच्चों की हेल्थ के लिए होता भी सही है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जैसे अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो मैं गर्मियों में अंडा ज़रा कम करवा दूँगी। फिर मेरी कोशिश होगी कि उसको मैं दही और पराठा दूँ, क्योंकि दही सादे पेट खाना सुबह नाश्ते में अगर आपका दही हो तो वो भी बहुत बेस्ट होता है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। तो फिर गर्मियों में इंशाल्लाह जाग तो ऑलरेडी हम अपने घर लगाते हैं दही की, तो वो फिर बच्चों को मैं इंशाल्लाह दही की जो है ना रूटीन शुरू करवा दूँगी। और आप लोग अपने बच्चों को नाश्ते में देना क्या पसंद करते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं मेरे चैनल पे उनका बहुत बहुत थैंक यू। मैं हर व्लॉग में उनका थैंक यू करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है उनका थैंक यू करते हुए भी, क्योंकि उनकी वजह से मेरा जो चैनल है वो चल रहा है। लोग मेरा व्लॉग देखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने घर में खुशआबाद रखें। और शब बारात आ रही है, खैर से 25 तारीख की शब बारात है, तो मेरे घर में उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। मैं अपने मियाँ से बोल रही थी कि बच्चों के लिए जो है ना कुछ चीज़ें वगैरह लेने जानी है। फिर हमने अपनी अम्मी को शब बारात भी देनी जानी है। ज़ाहिर सी बात है, भले सास है कुछ भी है, लेकिन उनके बेटे का फ़र्ज़ है कि वो अपनी माँ के लिए जो है ना इस तरह के अरेंजमेंट करने चाहिए। मतलब अपनी माँ को ज़ाहिर बातें देने जानी चाहिए, शब रात भी और ईद वगैरह भी। तो मेरी शब रात भी अभी तक तो नहीं आई, लेकिन अगर आएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह अपने व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो अब उन्होंने जाना है अपनी अम्मी को शब रात देने, तो देखें वो क्या करते हैं, क्या लेके जाते हैं। मुझसे सजेशन मांग रहे थे, मैंने कहा जैसे आपको बेहतर लगे। तो ये है कि मेरे बच्चे जो हैं वो काफ़ी एक्साइट हैं कि पटाखे चलाने हैं, फुलझड़ियाँ चलानी हैं। बच्चों की ज़ाहिर बात है ये छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना बच्चों को बहुत वेट होता है उनको सेलिब्रेट करने का। तो नाश्ता बनाने के बाद मैं अपने बच्चों को लेके ना तो छत पे आ गई थी, और मौसम देखे कितना प्यारा था, धूप बहुत मज़े की निकली हुई थी। तो छत पे हमने जो है ना वो अपना दस्तरखान छोटा सा लगाया और बच्चों के साथ बैठ के अपना नाश्ता किया, और हमें बहुत ही मज़ा आया। तो ये जो मिर्चें थी इनका बघार मैंने सालन में लगाया था, क्योंकि मुझे फ्राई मिर्ची बहुत पसंद है। मुझे करारे सालन ही पसंद है, फीके फीके बीमारों वाले सालन मुझे पसंद नहीं। उसके बाद दुआ मेरी उठ गई थी, तो दुआ के साथ आके हमने थोड़ा सा जो है ना टाइम स्पेंड किया। और धूप जो है वो डायरेक्ट मेरे बेड के ऊपर जो है ना आती है खिड़की के रास्ते, तो इसलिए मैं जो है ना पर्दे पीछे कर देती हूँ, जिसकी वजह से ना बच्चों को बेड के ऊपर ही जो है ना धूप जो है ना वो लगती रहती है।
और बेड के ऊपर भी जो थोड़ी सी वो कहते हैं ना नमी होती है, मॉइस्चर हुआ होता है गद्दा, तो वो भी ज़रा ना धूप से सेटमेंट हो जाता है। उसके बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैं आ गई दोबारा से बाहर। मेरी नेबर आके बैठी हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा कि जब जब उसके साथ जैसे जैसे बातें करती हूँ, साथ साथ अपना जो ना हाथ भी चलाती हूँ ज़ुबान के साथ, क्योंकि कुकिंग का भी टाइम हो रहा था। टाइम तकरीबन 4, 4:30 का हो रहा था या 4:45 का। तो मैंने फिर आज कड़ी बनानी थी, क्योंकि कल का मैंने मक्खन ग्राइंड किया हुआ था, तो जो लस्सी बची थी मैंने आपको बताया था कि मैं उसी के साथ कड़ी बनाऊँगी। तो फिर ज़ाहिर बात है, जब कड़ी बनानी होती है तो उसके लिए पहले से जो है ना वो अपनी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि इसका काम काफ़ी लंबा चौड़ा होता है। माहिर उठ गया तो उसको फीडर पर रख के दिया, क्योंकि मैं बच्चों को दिन में 3 टाइम जो है ना वो दूध ही देती हूँ। और जो बलाई है मैं अपने दोबारा से कंटेनर में इकट्ठा करना मैंने शुरू कर दी थी। और साथ ही मैंने हानिया को भी आवाज़ दी कि वो भी उठ के तो अपना जो है ना वो दूध पी लें। तो ये है कि बच्चों को दूध जो है ना वो खाना तो चलो बच्चों को देना चाहिए, लेकिन दूध जो है मेरे ख्याल से वो छुड़वाना नहीं चाहिए, दूध लाजमी देना चाहिए। मुझे काफ़ी थकावट सी फील हो रही थी, क्योंकि मैं भी बच्चों के साथ थोड़ी देर सो गई थी। तो जब सो के उठी तो दिमाग काफ़ी ना हैवी हैवी सा हुआ पड़ा था। तो मैंने अपने लिए भी 1 कप चाय रख दिया, और साथ ही मैंने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी और अपनी कड़ी बनाने की तैयारी जो है ना वो शुरू कर दी। और मैंने सोचा कि साथ साथ अपनी इस रेसिपी को अपने व्लॉग में भी शामिल करती हूँ, ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, वो भी सीख लेंगे, और जिनको आती है वो देख लेंगे कि मैं किस तरह बनाती हूँ। मैं अपनी किसी भी डिश में बहुत सारे मसाले जो है ना वो शामिल नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मसाले जो है ना वो ठीक नहीं होते। सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी चीज़ बनती है। अब हर बंदे के का जो टेस्ट है वो अपना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम हर मसाला जो है ना चुन चुन के डालेंगे तभी हमारी चीज़ अच्छी बनेगी। और ये जो आलू था ना वो ये कहीं बच गया था काटने वाला, तो बाद में मैंने फिर इसको भी कट कर लिया। तो मैं बात कर रही थी कि ज़रूरी नहीं कि अब हम अलहदा से हर चीज़ डालें, गरम मसाला, धनिया पाउडर और कुछ भी, मतलब बहुत सारे लोग इतने सारे मसाले डाल देते हैं कि बाद में मैदे पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बुनियादी इंग्रेडिएंट्स डालने चाहिए, और ऐसे इंग्रेडिएंट जो आपकी कुकिंग में ना मतलब आपकी हांडी को 4 चांद लगा देना। चंद मसाले अगर आप चुनिंदा मसाले डाल लेंगे ना तो आपकी हांडी मज़े की ही बनेगी। और मेरे बच्चे अपनी मस्तियों में गुम थे, और यहाँ पे जो मेरी कड़ी है वो तो बिल्कुल गाढ़ी हो गई थी। बाहर जो है ना वो अजान होने लग गई थी, अंधेरा होने लग गया था। आस्ता आस्ता मगरिब की अजान के बाद ज़ाहिर बात है अंधेरा हो जाता है। और कुकिंग यहाँ पे तकरीबन तैयार हो चुकी थी, और यहाँ पे मेरी जो कड़ी है वो ज़रा उबल गई थी, क्योंकि मैं बाहर ज़रा बच्चों को देखने आई थी, तो उसकी वजह से ज़रा उबल गई और मेरा चूल्हा जो है ना वो गंदा हो गया। उसके बाद मैंने गरम मसाला और धनिया पाउडर शामिल करके तो अपने पकोड़े फ्राई किए, और मेरी कड़ी जहाँ पे लगभग लगभग नहीं बिल्कुल तैयार हो चुकी थी। इसके बाद मियाँ के साथ बैठ के हमने रात का खाना खाया। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा ख्याल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।